कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखते ही इंसान का सामना उन आत्माओं से होता है जिनका बदला अधूरा रह गया हो। ये कहानी कोई फिल्मी किस्सा नहीं, बल्कि एक असली घटना है जिसे गांव वाले आज भी याद करके कांप उठते हैं। ये घटना दिल्ली के एक आर्किटेक्ट रितेश के साथ हुई, जो काम के सिलसिले में पहाड़ों के बीच बनी 150 साल पुरानी हवेली की मरम्मत करने गया था। पहली रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। ऊपर से कदमों की आवाज आई, जबकि वहां कोई नहीं था। दीवार पर टंगे आईने में औरत और बच्चे की परछाई दिखी। दोस्तों, कहानी और भी डरावनी होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली सुबह गांव का एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटा, तहखाने में मत जाना, वहां बुरी आत्माएं कैद हैं। लेकिन रितेश ने बात टाल दी। कुछ ही देर बाद उसकी जिज्ञासा उसे तहखाने के दरवाजे तक ले गई। वो दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था, लेकिन उसने जंजीरें तोड़ दी। अंदर सड़न और खून की गंध फैली थी। दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में लोहे की कुर्सी पड़ी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी की सांसें सुनाई देने लगीं। रितेश को वहां कुछ पुराने कागज मिले, जिनसे पता चला कि 1870 में ठाकुर रणवीर ने औरतों और बच्चों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं अब भी वहीं कैद थीं। इसके बाद रितेश का पीछा डरावनी आत्माओं ने करना शुरू कर दिया। आईने में उसका चेहरा गायब होकर सिर्फ खून से सना चेहरा दिखता। मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, और हर रात उसे लगता कि तहखाने की कुर्सी पर कोई बैठा है। आखिरी रात हवेली चीखों से भर गई। हर आईने में अलग अलग आत्माएं दिखाई दी। कोई औरत जंजीरों से बंधी, कोई बच्चा खून में लथपथ। रितेश डर कर तहखाने में भागा और वहां उसने कुर्सी पर बैठे एक जले चेहरे वाले आदमी को देखा, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने कहा, तुम्हें चुना गया है, अब हमारी बलि अधूरी नहीं रहेगी। और फिर रितेश की चीखें हवेली में गूंज उठीं। दोस्तों, अगर हिम्मत है तो अगली बार भी ऐसी खतरनाक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर खून बिखरा था, लेकिन रितेश कहीं नहीं था। तहखाने की कुर्सी पर खून से लिखा हुआ सिर्फ एक नया नाम, रितेश।